हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विविध प्रश्नावली से लिया है। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन लिखा है, तो इसको हम लोग हल करेंगे क्योंकि ये विकल्प वाला सवाल है। इसमें 4 विकल्प हैं। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर बराबर आई एक कंडीशन दी गई है, ए स्क्वायर बराबर आई। इस कंडीशन की सहायता से हम लोग अपना हल प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए ए मैट्रिक्स ये है और ए स्क्वायर आपको प्राप्त करना है। तो ए स्क्वायर बराबर आई करना है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे, पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें आप इस मैट्रिक्स का 2 बार लिख के गुणा करेंगे। लिख लिया है, ठीक है। फिर लिखें अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा और बराबर आई मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं साथ के साथ। आई मैट्रिक्स होती कितनी है, 1 0 0 1 होती है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। तो गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर और गामा बीटा, ठीक है। हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और गामा बीटा, ठीक है। ये हो गया इसके साथ में। अब हम लोग इसका इसी रो का इस वाले कॉलम से करेंगे। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी रो का पहले वाले कॉलम से करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा ये और गामा ये हो जाएगा, ये अल्फ़ा और फिर ये माइनस अल्फ़ा गामा, ठीक है। अब हम लोग इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो बीटा गामा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। तो बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाए। तो ये हमारा इधर से गुणा हो गया, इसके बराबर 1 0 और 0 1 है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों कैंसिल हैं, ये भी कैंसिल हैं। तो ये कुल मिला के आपको क्या मिल गया है, तो देखिए आपको मिल गया है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा, यहाँ 0 और यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा गामा, ठीक है। चूँकि हमारे मैट्रिक्स दोनों के आर्डर बराबर हैं, इधर भी 2/2 का है और इधर भी 2/2 का है और बीच में बराबर लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा बराबर 1। थोड़ा सा अगर इसको सही करके लिखना चाहें तो ये कैसे लिख सकते हैं, इस इधर वाले पार्ट को उधर घटा दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा और क्या बचेगा 0। तो इसके आधार पर आप लोग विकल्प को चेक कर सकते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए कौन सा सही होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत सरल क्वेश्चन है और समझने वाला है। तो देखिए इसका सलूशन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। तो देखिए हमने पहले ही लिख रखा है, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो इन विकल्पों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो आप लोगों को सममित यानी कि सिमेट्रिक, विषम सममित का मतलब होता है स्क्यू सिमेट्रिक, और एक आव्यूह है जो कि सममित भी है और विषम सममित भी है। तो आपने पढ़ा है एक किसी आव्यूह का अगर ट्रांसपोज कर दें और उसके बराबर ए आ जाए तो वो एक सममित आव्यूह होता है, ठीक है। और इसी आधार पर इस किसी आव्यूह का यदि आप ट्रांसपोज कर दें और माइनस ए मिल जाए तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि ए डैश बराबर ए भी है और ए डैश बराबर माइनस ए भी है। तो इसका मतलब हुआ है कि ए बराबर माइनस ए लिख सकते हैं, ए बराबर माइनस ए आप लिख सकते हैं और इस माइनस ए को इधर ले आएँ तो ये ए प्लस ए हो जाएगा, बराबर 0 लिख सकते हैं आप लोग। तो देखिए अब इसको अगर लिखना चाहें तो 2a बराबर 0, तो कंप्लीट रूप से a बराबर लिखना चाहें तो 0 और 0 का मतलब है कि ये शून्य आव्यूह है, ठीक है। a एक कैसा आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। तो इसमें हमारा b विकल्प सही हो जाएगा। अब हम लोग देखिए तीसरा 15वां क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें भी इसी प्रकार से a एक वर्गाव्यूह इस प्रकार है
कि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर होगा, विकल्पों में देखना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसको हम लोग करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन आई प्लस ए की घात 3 माइनस 7 है, इसको हल करेंगे और साथ के साथ ए स्क्वायर बराबर ए भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका होल क्यू तोड़ दीजिए, होल क्यू आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई क्यू, ठीक है आई क्यू, और 3i स्क्वायर इंटू ए, फिर 3i इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और फिर ए क्यू हो जाएगा, इसका भी तो होल क्यू होगा, ए क्यू हो जाएगा, फिर आपके पास माइनस का 7a है। तो देखिए अब हम लोग आई स्क्वायर को आई लिख लें या फिर 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आई, और इसको हम लोग 3a लिख दें। यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर है, इसकी जगह ए लिख ले रहे हैं, तो इसको भी हम लोग 3a लिख लें, ठीक है लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर की जगह ए। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, माइनस का 7 है, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, फिर हम लोग ए लिखेंगे। तो देखिए आई प्लस 3a, और ये भी 3a, इसको जोड़ लेना चाहिए था हम लोगों को, लेकिन अगले स्टेप में जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए ए लिख लेंगे तो फिर ए इसको लिख लिया, फिर ए इसको लिख लिया, फिर माइनस का 7a हो गया। तो देखिए अब फिर ये ए स्क्वायर बन गया, तो इसकी जगह फिर ए लिख लेंगे। तो देखिए आई प्लस इसको 6a लिख सकते हैं, 6a, इसको ए स्क्वायर फिर ए कर सकते हैं, माइनस का 7a। तो देखिए ये 7a हो गया, ये भी 7a है माइनस का, तो आपको कितना बचा है, आई बचा है, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये हम लोगों का आंसर है आई है, यानी कि हमारा तीसरा विकल्प सही है। तो आशा करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आए होंगे। यदि आप लोगों के समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसके ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ के साथ आप कमेंट भी एक प्यारा सा कर दें, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, अभी नया चैनल है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा सहयोग करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।